मुसलमान ट्रेन में नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान मॉल में नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान पार्क में नमाज पढ़ें तो एफआईआर। मुसलमान फैक्ट्री में नमाज पढ़ें तो भी एफआईआर। और मुसलमान अगर घर में नमाज पढ़ें तो भी एफआईआर। और अब अपने ही घर में नमाज पढ़ने पर मुसलमानों की गिरफ्तारी। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या घर में नमाज पढ़ना भी उत्तर प्रदेश में जुर्म है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि राम राज्य की रियासत उत्तर प्रदेश के बरेली से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बरेली के मोहम्मदगंज गांव में हनीफ नाम के एक शख्स का खाली पड़ा घर कई हफ्तों से नमाज के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ जुमे की नमाज इज्तिमाई तौर पर पढ़ी जा रही थी। गांव के कुछ लोगों ने इस पर एतराज जताया, पुलिस को जानकारी दी और पुलिस ने कार्रवाई भी कर दी। 1/26 को थाना विशालगंज स्थित ग्राम मोहम्मदगंज से यह सूचना प्राप्त हुई कि एक घर को रिलीजियस स्थान में परिवर्तित करते हुए बिना किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अनुमति के रिलीजियस गतिविधियां चलाई जा रही थी। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत एवं किसी भी संभावित विवाद की आशंका को देखते हुए थाना पुलिस टीम द्वारा 15 व्यक्तियों का केवल कार्रवाई की गई, जिसमें 12 व्यक्तियों के विरुद्ध 170, 126 और 135 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई एवं मौके से भागे हुए 3 व्यक्तियों के विरुद्ध 126 एवं 135 बीएनएस की कार्रवाई की गई है। मुल्क भर में बढ़ती हिंदू मुस्लिम नफरत का नतीजा ही है कि हिंदू अक्सरियत इलाके में भला मुसलमान किसी घर में नमाज अदा कैसे कर सकते हैं। इसी बात को साबित कर रहे हैं मकामी हिंदू तेजपाल, जो दावा कर रहे हैं कि ये लोग जो भी खाली घर देखते हैं उसी घर में नमाज पढ़ने लग जाते हैं। ये लोग जो घर खाली देखते थे उसी घर में नमाज पढ़ते थे। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, रुटिया जाते थे, भंडारा जाते थे। यहाँ कोई नमाज नहीं, कभी नहीं। लिखित रूप में हमारे पास कागज रखा है 30 साल पहले का, समझ गए साहब। अच्छा, नहीं तो घरों में नमाज पढ़ते हैं। घरों में जो ही घर खाली होता है उसी घर में छुप छुप के नमाज करते थे। ये अभी जल्दी से इन्होंने चालू करी है, पहले तो कभी नहीं पढ़ी जाती थी। अच्छा, अभी जल्दी में पढ़ना शुरू करिए। हाँ, अभी जल्दी। तो जो यहाँ पर जो पुलिस को सूचना दी वो आप लोगों ने दी थी? हमारे सारे समुदाय सबने दी थी। अच्छा, क्या सूचना दी थी आपने? यही सूचना दी थी कि आप चोरी छिपे नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बीते जुमे को हसीन मियाँ के घर पर कुछ लोगों ने मिलकर नमाज अदा कर ली। पुलिस की दबिश गिरफ्तारी के बाद हसीन मियाँ की मां ने बताया कि पहले दूसरे घर में नमाज होती थी, हमारे घर में पहली बार नमाज अदा की गई है। पहले पढ़ी जा रही थी उधर उन घर में। अच्छा, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी क्या? हाँ, पहले भी घर में ही पढ़ी जा रही थी। वो किसका मकान था वहाँ पे? वो उनका भाई, उनके भैया का तरीक के। अच्छा, अब जो है आपके यहाँ नमाज पढ़ी जा रही थी? मेरे घर पहली बार पढ़ी गई, अब नहीं पढ़ी जाएगी। घर में नमाज पढ़ने को लेकर हुई गिरफ्तारी पर AIMIM के तर्जुमान वारिस पठान ने पुलिस एक्शन पर सवाल उठाए हैं। वारिस पठान ने पूछा है कि क्या इस मुल्क में मुसलमान होना गुनाह हो गया है? आइन का आर्टिकल 25 हमें मजहबी आजादी देता है, तो फिर कानून के किस तजवीज के तहत घर में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तार किया जा सकता है? 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में रह सकते हो? संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का, और कोई नमाज पढ़ रहे थे, हाँ, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे थे, किसी को डिस्टर्ब किए बिना अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? कानून, कायदा, संविधान सबका तुमने खात्मा कर दिया। तो हम तो चाहेंगे कि यूपी की सरकार इस बात का संज्ञान ले, जिसने भी अरेस्ट किया है क्या, किस बुनियाद पे किया है, क्या बेसिस पे किया है। वहीं लोकसभा MP चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मोहम्मदगंज में एक जाती घर में नमाज अदा करने पर 12 लोगों को हिरासत में लिया जाना न सिर्फ इंतहाई शर्मनाक और तशवीशनाक है, बल्कि ये आइन पर सीधा हमला है। दरअसल हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक नमाज को लेकर हिंदू तंजीमों ने काफी बवाल खड़ा किया है। यही वजह है कि सरकारों ने वोट बैंक को खुश करने के लिए वक्त वक्त पर नमाज पर पहरा लगाया है।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर सड़क पर हिंदू मजहब की यात्राएं निकल सकती हैं, लेकिन घर के अंदर नमाज पर पहरा लगाया जाता है। क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? सलाम टीवी के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट।